हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज है 26 अक्टूबर और हम 26 अक्टूबर से करंट अफेयर्स में बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखें और आप इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट सुरक्षा समिति ने किस राज्य के नाग्यालंका में एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना को मंजूरी दी है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट सुरक्षा समिति ने आंध्र प्रदेश राज्य के नाग्यालंका में एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना को मंजूरी दी है। तो आइए अब जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये अब जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में कि यहाँ के सीएम कौन है। यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है सीवी नायडू, यानी चंद्रबाबू नायडू। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर, तो यहाँ के गवर्नर हैं एस अब्दुल नजीर। यहाँ के गवर्नर है एस अब्दुल नजीर। और यहाँ इस आंध्र प्रदेश राज्य में कुल जिले कितने हैं? कुल जिले, तो यहाँ पर कुल जिले हैं 26 यानी 26। और आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीट 25 है। और विधानसभा सीट, यानी विधानसभा सीट आंध्र प्रदेश राज्य में विधानसभा सीट है 175। ठीक है, और आंध्र प्रदेश राज्य की अभी हाल ही में एक राजधानी बनाई गई है प्रस्तावित, वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, ठीक है। तो अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है आपका, एक बार रिपीट कर रहा हूं फिर। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उर्मिला चौधरी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उर्मिला चौधरी। अब आइए चलते हैं। देखो, उर्मिला चौधरी एक नेपाल की महिला है। उर्मिला चौधरी नेपाल की एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जिन्हें यह अवार्ड यूएसए की विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यूएसए की विदेश मंत्री हैं। यूएसए की विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा प्राप्त हुआ है। एंटनी ब्लिंकन द्वारा प्राप्त हुआ है और ये अवार्ड इन्हें वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी में दिया गया। ठीक है, आइए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में हिमालय में मिली सांप की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपकमिंग एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर 3 रिपीट कर रहा हूं, हाल ही में हिमालय में मिली सांप की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्डो डिकैप्रियो। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लियोनार्डो डिकैप्रियो। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। ठीक है, 8,850 मीटर है इसकी ऊंचाई। आइए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान में कहां आरटीआई संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यावर। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के ब्यावर में आरटीआई संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान के बारे में जान लेते हैं, यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है भजनलाल शर्मा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आंध्र प्रदेश के गवर्नर, यहाँ के सीएम है भजनलाल शर्मा और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं हरिभाऊ बागड़े। ठीक है, और यहाँ राजस्थान में लोकसभा सीट कितनी है? राजस्थान में लोकसभा सीट कितनी है? 25। और राजस्थान में विधानसभा सीट कितनी है? राजस्थान में विधानसभा सीटें 200। ठीक है, अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा वार्ता के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा वार्ता के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा वार्ता के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। ठीक है, और जान देखो नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। तो अब आइए जान लेते हैं नई दिल्ली के बारे में कि नई दिल्ली के सीएम वर्तमान में कौन बनाई गई हैं। तो नई दिल्ली की सीएम बनाई गई हैं वर्तमान में आतिशी। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? राज्यपाल। नई दिल्ली के गवर्नर कौन है यानी राज्यपाल? तो यहाँ के राज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, और नई दिल्ली में लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीटें 7 और विधानसभा सीट कितनी है? विधानसभा
विधानसभा सीट है 70। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है, पाकिस्तान के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति याह अफरीदी को। हाल ही में पाकिस्तान के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति याह अफरीदी को चुना गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के पीएम और प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है, पाकिस्तान के पीएम और प्रेसिडेंट कौन है? तो पाकिस्तान के पीएम है शाहबाज शरीफ, और वहां के राष्ट्रपति यानी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं जरदारी। ठीक है, आसिफ अली जरदारी वहां के राष्ट्रपति हैं। और पाकिस्तान की मुद्रा तो रुपया ही है, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, और पाकिस्तान की संसद का नाम है मजलिस शुरा। ठीक है, यानी यहाँ ये संसद इंपॉर्टेंट है, यहाँ की संसद का नाम क्या है? मजलिस ए शुरा। ठीक है, यहाँ की संसद का नाम है मजलिस ए शुरा। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो प्रश्न नंबर 7 है आपका, सरकार ने सरदार पटेल की कौन सी भी जयंती के लिए 2 साल का राष्ट्रव्यापी उत्सव शुरू किया है? भारत सरकार ने सरदार पटेल की कौन सी भी जयंती के लिए 2 साल का राष्ट्रव्यापी उत्सव शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 150वीं। भारत सरकार ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के लिए 2 वर्ष का राष्ट्रव्यापी उत्सव शुरू किया है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं सरदार पटेल के बारे में, किनका जन्म कब हुआ था? तो सरदार पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। सरदार पटेल का जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 को। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष। इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। और इन्हीं की याद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है, जो भारत की सबसे ऊंची यानी विश्व की सबसे ऊंची, वर्तमान में तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो प्रश्न नंबर 8 है, सरकार ने ई श्रम पोर्टल पर कितनी योजनाओं को एकीकृत किया है? ठीक है, प्रश्न नंबर 8 रिपीट कर रहा हूं, सरकार ने ई श्रम पोर्टल पर कितनी योजनाओं को एकीकृत किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12। ठीक है, भारत सरकार ने ई श्रम पोर्टल पर 12 योजनाओं को एकीकृत किया है, और इनका कार्य राष्ट्रीय डेटाबेस को असंगठित श्रमिकों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्रदान करना है। इसी उद्देश्य से इनको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुओंग कुओंग को हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ठीक है, देखो वियतनाम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वियतनाम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा क्या है। ठीक है, यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो वियतनाम की राजधानी है हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई, और वियतनाम की मुद्रा डोंग। ठीक है, वियतनाम की राजधानी हनोई और वियतनाम की मुद्रा डोंग। ठीक है, अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। तो प्रश्न नंबर 10 है, 2026 में राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, एसएसजीडी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लासगो। ठीक है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। तो अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि 2026 में राष्ट्रमंडल खेल स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, देखो अब जान लेते हैं स्कॉटलैंड के बारे में, ठीक है, कि यहाँ की राजधानी क्या है और यहाँ की मुद्रा क्या है। ठीक है, तो स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग। ठीक है, स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग, और यहाँ की मुद्रा, स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, यहाँ की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में कौन सा शहर 16वें महिला भारतीय ओपन की मेजबानी करेगा? रिपीट कर रहा हूँ, प्रश्न नंबर 11, भारत में कौन सा शहर 16वें महिला भारतीय ओपन की मेजबानी करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम। ठीक है, अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि भारत का गुरुग्राम शहर 16वें भारतीय महिला ओपन की मेजबानी करेगा, और इसमें इस 16वें भारतीय महिला ओपन में जो 31 देशों की 114 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, 31 देशों की 114 खिलाड़ी भाग लेंगी, जिनमें 27
27 भारतीय खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिनमें 27 भारतीय खिलाड़ी भी शामिल हैं और 31 देशों की 114 खिलाड़ी, टोटल कुल 31 देशों की 114 खिलाड़ी भाग ले रही हैं। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 है, ट्रेवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में किस भारतीय शहर ने अजरबैजान के बाकू को पीछे छोड़ दिया है? ठीक है, यानी बाकू को पीछे छोड़ दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिलोंग, मेघालय के शिलोंग ने। ठीक है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कल ही, जिसमें बताया गया है कि 66% भारतीयों ने शिलोंग को सबसे लोकप्रिय गंतव्य स्थान के रूप में चुना है और इस हिसाब से 64% के साथ जो अजरबैजान का बाकू शहर था उसको अभी हाल ही में पीछे छोड़ दिया है भारतीय शहर शिलोंग ने। ठीक है, तो अब जान लेते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ की राजधानी और यहाँ के सीएम और गवर्नर कौन है। ठीक है, तो यहाँ की राजधानी है शिलोंग। ठीक है, यहाँ के सीएम और गवर्नर, तो यहाँ के सीएम कौन है? कॉनराड संगमा, और यहाँ के गवर्नर हैं CH विजय शंकर। ठीक है, यहाँ के सीएम है कॉनराड संगमा और यहाँ के गवर्नर हैं CH विजय शंकर और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है, तो ये थे टॉप 26 अक्टूबर के टॉप 12 प्रश्न। ठीक है, तो मिलते हैं कल करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी तैयारी करते रहें।